बेटा आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी के मैथ्स का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। तो एपी क्या है, डिफरेंस अगर सेम आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, एपी कहलाता है। जैसे किसी भी नंबर की टेबल, 7 की टेबल, तो 7, 14, 21, 28, अब 14 में से 7 माइनस करो या 21 में से 14 माइनस करो, आंसर आपका 7 ही आता है, तो वो एपी कहलाता है। ठीक है, ओके, इतना समझ आता है। देखो अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो। कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व इन मेकिंग एंड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाई, बनाता है या नहीं बनाता, देखते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first किलोमीटर, यानी कि पहले किलोमीटर के लिए 15 है और उसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए 8 है। तो कुछ ऐसा नहीं बन रहा कि अगर बात करें पहले किलोमीटर के लिए 15 है, उसके बाद वो क्या करेगा, 23 हो जाएगा, 8 प्लस हो जाएगा, फिर 8 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 31, फिर 8 प्लस करेंगे 39, फिर 8 प्लस करेंगे 47 एंड ये चलता चला जाएगा। तो एपी तो दिख रहा है ना हमें, इसमें से ये माइनस कर दो या इसमें से ये माइनस कर दो, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो या थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो, हमारा आंसर क्या आ रहा है, हर बार 8 आ रहा है, इसलिए ये एपी है, ये पढ़ लेना। अच्छा, सेकंड क्या कहता है, सेकंड पार्ट क्या कहता है, कहता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, याद रखना ये वर्ड रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब कहता है हर बार जितना बचेगा उसका 1/4 निकाल देगा। अब देखो 1/4 कह रहा है ना, तो तुम कोई ऐसा बड़ा सा नंबर मान लो जो 4 की पावर है। तो मैं अपनी तरफ से एग्जांपल में ऐसा मान लेता हूं कि उसके अंदर 1600 क्यूबिक मीटर्स जो है एयर है। लेट्स से कि अभी अपने उसके लिए कैलकुलेशन के लिए 1600 मान लिया, तो जब पहली बार इसमें से रिमूव होगा तो कितना होगा 1/4, तो इसका 1/4 अगर रिमूव कर दूंगा तो कितना आया 400। अगर 1600 में से 400 चला जाए तो कितना बचा 1200। अब सेकंड टाइम में जब रिमूव होगा तो 1200 का होगा, उसने कहा ना रिमेनिंग, तो 1200 का 1/4 कितना हो जाता है, आप कहोगे 300। तो इधर कितना आ गया 1200 में से 300 क्या 900। अब अगली बार जब रिमूव होगा ये 900 का 1/4 होगा, 900 का 1/4 होगा तो ये 225 हो जाएगा। अब ऐसा नहीं लग रहा हर बार जो रिमूव हो रहा है वो अलग अलग अमाउंट हो रहा है, क्योंकि ये हर बार अलग अलग डिफरेंट अमाउंट हर बार हो रहा है, इसलिए ये एपी नहीं बना रहा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5.1 के फर्स्ट का थर्ड। कहता है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। कहता है पहले के लिए ना 150 है, चलो अच्छी बात है। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड राइजेस बाय, हर बार 50 से बढ़ा देता है, यानी कि अब कितना हो जाएगा 200, फिर कितना हो जाएगा 250, फिर कितना हो जाएगा 300। ऐसा नहीं लग रहा कि हर बार सेम अमाउंट से बढ़ रहा है, और अगर सेम अमाउंट से बढ़ता है तो उसे ही तो एपी बोलते हैं। यस, इट फॉर्म्स एन एपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposited at compound interest at the rate 8% per annum। अच्छा, लेट अस सपोज किसी ने पैसे उधार दिए और वो कहता है कि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे लूंगा। सबसे पहले तो ये वर्ड समझो, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है, मीनिंग होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट की मीनिंग होती है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। मतलब देखो 10,000 पे तो पर्सन इंटरेस्ट देता ही देता है, उसके साथ साथ ये 10,000 पे जो 8% बन जाएगा दैट विल बी 800, तो वो 800 पर भी 8% देगा। समझ आए बात, यानी कि पहले साल तो वो सिर्फ 10,000 पर 8% देगा, लेकिन अगले साल इस 10,000 का 8% कितना हुआ 10,800, दोनों को मिलाकर उसके ऊपर 8% देगा। अब अगर इसके ऊपर 8% निकालो और इसके ऊपर 8% निकालो, दोनों का अमाउंट डिफरेंट आएगा ना, क्योंकि दोनों का बेस डिफरेंट हो गया निकालने का। यस और नो, दैट्स व्हाई ये एपी नहीं बनाता है। ओके बेटा, अब हम बात करें क्लास 10th मैथ्स की एनसीईआरटी, है ना। तो इसमें हम एक्सरसाइज 5.1 एपी चैप्टर है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। कहता है राइट 5 फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी एंड व्हेन द फर्स्ट टर्म ए गिवन है और कॉमन डिफरेंस डी गिवन है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जब भी हमें टर्म्स निकालना है प्रीवियस टर्म में डिफरेंस ऐड कर दो। मतलब ये कि जैसे a1 दे रखा है, a1 10 है, d कितना है a1 प्लस में d हो जाएगा,
तो 10 प्लस 10 20। अब A3 कितना हो जाएगा, A2 प्लस में D हो जाएगा, तो 20 प्लस में 10 30। A4 क्या हो जाएगा, A3 प्लस में 10, तो ये कितना हो गया 40। तो A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया और A4 आ गया। ठीक है बेटा, क्लास 10 एनसीईआरटी बात करें, एपी चैप्टर है, एक्सरसाइज 5.1, उसका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पहले 4 टर्म लिख दो और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो हमने कर दिया था, सेकंड क्वेश्चन अब हम कैसे करेंगे, देखो ए दे रखा है, A1 दे रखा है -2, A2 कैसे निकलेगा, A1 प्लस में D, तो -2 प्लस में 0 -2। A3 कैसे निकलेगा, A2 प्लस में D, तो -2 प्लस 0 फिर -2। A4 कैसे निकलेगा, A3 प्लस में D, तो -2 फिर से, तो ये अपने 4 टर्म्स आ गए। ठीक है बेटा, क्लास 10 मैथ्स की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक एपी चैप्टर है, एक्सरसाइज 5.2 का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, मुझे पहले 4 टर्म्स निकालने हैं, ये फर्स्ट टर्म दे रखा है और डी दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली प्रीवियस टर्म में हम प्लस कर देते हैं। तो A2 अगर निकालना है तो A1 प्लस में D करूंगा, A3 निकालना है तो A2 प्लस D करूंगा, A4 निकालना है तो A3 प्लस में D करूंगा, सिंपल सी बात। ठीक है, ओके, तो अब A1 तो दे रखा है, A2 निकालना है तो A1 प्लस में D, A1 कितना है 4 प्लस -3 प्लस माइनस 4 -3 1। सिमिलरली A3 निकालना है तो A2 प्लस में D, तो 1 प्लस -3 तो -2। A4 निकालना है तो A3 प्लस में D, प्लस माइनस तो -2 -3 -5। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं एपी के क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। तो ए दे रखा है, डी दे रखा है, पहले 4 टर्म निकालने हैं, फिर से फॉर्मूला वही रहेगा। A2 निकालना है तो A1 प्लस डी, A3 निकालना है तो A2 प्लस डी, A4 निकालना है तो A3 प्लस डी। तो इसमें A1 आ गया, A2 कैसे निकलेगा, -1 प्लस 1/2 कैसे निकलेगा देख लो एक बार, मैं बता देता हूं। पहले एलसीएम ले लेंगे, अब नीचे इसके 1 है, 1 की टेबल में 2 आता है, 2 पे 2 1 जा 2, तो ये हो गया -2। अगेन अब 2 की टेबल में 2 1 पे आता है, 1 1 जा 1, तो ये -1/2 आ गया। ऐसे ही सिमिलरली ये दोनों, ये प्लस माइनस से ये इससे कट जाएगा, 0 आ गया, और फिर ये वाला कैसे होगा, 0 प्लस 1/2 1/2, तो चारों टर्म्स आ गए। ठीक है बेटा, आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ पार्ट की। ए दे रखा है, डी दे रखा है, पहले 4 टर्म निकालने हैं। ए का मतलब A1 होता है, ये दे रखा है -1.25। A2 निकालेंगे, फॉर्मूला वही है, A1 प्लस में D। A3 निकालना है तो A2 प्लस में D, A4 निकालना है तो A3 प्लस में D। तो यहां पर क्या करेंगे, A2 निकालेंगे तो इसमें -1.25 में हम ऐड कर देंगे ±0.25। ठीक है, 0.25 प्लस माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे, जिसको नहीं आता देख लो, 1.25 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, इधर जो है 25 और इधर जो है 0, दोनों को प्लस करो, 1.50 आ गया। व्हाट माय पॉइंट, सिमिलरली इसको करेंगे और इसको करेंगे। ठीक है, तो -1.50 ये वाला इधर लिखा, प्लस में D, तो -1.75। अब इसमें करेंगे हम -1.75, यानी कि A3 प्लस में D कितना -0.25, इसको भी ऐड करेंगे तो ये -2.0, ये चारों टर्म्स आ गए अपने। ठीक है, क्लास 10 मैथ्स की बात करें, एनसीईआरटी बुक चैप्टर है एपी, उसका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.1 का कहता है, ये एपी दे रखे, ये सारे ऑलरेडी एपी हैं, हमें इसका पहला टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस। पहला टर्म तो पता है, जो पहले पहले आगे आगे लिखा होता है ये फर्स्ट टर्म होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, A2 में से A1, लेकिन माइनस करते हुए तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है, अब बताता हूं। देखो A1 लिख दिया, अब क्या करेंगे, 3 1 -3 है, उसमें से A1 लिख दिया। D की वैल्यू कैसे निकलती है, A2 A1। ज्यादातर बच्चे यही गड़बड़ करते हैं, क्या इनको ना ब्रैकेट्स में नहीं रखते। आपको ये ब्रैकेट्स लगाने बहुत जरूरी हैं, बहुत ज्यादा। तो ये ब्रैकेट लगाना है तो काम आसान हो जाएगा। A2 A1 यानी कि 1 -3 -2, ये तुम्हारा D आ गया। इसी का अगर सेकंड पार्ट की बात करूं तो -5 -1 3 और 7, तो A1 दे रखा है, अगेन A2 A1। अब देखो इसमें माइनस है तो कितना काम आएगा ये ब्रैकेट, तो A2 -1 -5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -1 प्लस में 5, तो यहां से ये 4 आ गया, जो ये आया। ठीक है, फिर ये 1/3 5/3 9/3 13/3, ये तो बहुत आसान है, सबके नीचे 3 है, तो 5/3 -1/3, 5 में से 1 गया 4, नीचे वाले कभी भी माइनस नहीं होते डिनोमिनेटर में। लास्ट वाले देखो 0.6 1.7 2.8 3.9, A1 निकाल लिया हमने, A2 A1 करेंगे तो 1.7 में से 0.6, 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो 1.1, तो यहां से अपना D आ गया 1.1। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
बट आज हम बात करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 की। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 1 2 3 हम कर चुके हैं, चैनल पे देख लेना। कहता है इनमें से कौन सा जो है ना एपी है। ऊपर वाले में हमें एपी दे रखा था, इसमें हमें बताना है एपी कौन सा है। अगर वो एपी बनता है तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस लिखना है और अगले 3 टर्म्स लिखने हैं। जैसे 1 2 3 4 दे रखा है तो 5 6 7 हमें लिखने पड़ेंगे। ठीक है सर, लिख देंगे। कैसे होगा आप देखो, किसी भी नंबर का किसी भी सीरीज में एपी स्टैब्लिश करना है तो सिंपल सा एक ही कंडीशन है, A2 में से A1 माइनस करो और A3 में से A2 माइनस करो। A2 में से A1 और A3 में से A2। अगर दोनों को माइनस करने पे आंसर सेम आता है तो देयरफॉर मैं एपी, वरना नहीं। तो यहाँ पे क्या है, A2 है 4, A1 है 2, 4 में से 2 गया 2 बचा। इधर A3 है 8, A2 है 4, 8 माइनस 4 4। अब ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो द सीरीज डू नॉट फॉर्म एन एपी। बात आती है समझ। ठीक है बेटा, क्लास 10th मैथ्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। बस यहाँ हमें ये बताना है एपी है या नहीं है। ठीक है, सिंपल सा नियम है, A2 में से A1 माइनस करो और A3 में से A2। अगर दोनों सेम आए तो दे फॉर्म एन एपी, और अगर एपी बन जाता है तो अगले 3 टर्म भी बताने हैं हमें। तो हमने क्या, A2 में से A1 5/2 माइनस 2, तो 5/2 में से 2 कैसे माइनस करते हैं, देखो इधर 5/2 माइनस 2, जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे भगवान, भगवान नंबर 1, इसलिए 1 लगा दिया। अब 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया। 2 की टेबल में 2 1 पे आता है, 5 1 जा 5। सिमिलरली 1 की टेबल में 2 2 पे आता है, 2 2 जा 4। इस तरह से ये 1/2 आया। ये वाला तुम लोग खुद से करोगे तो ये क्या है, A3 माइनस A2, तो 3 माइनस 5/2, ये भी 1/2 आया। अब दोनों को माइनस करने पे सेम आ रहा है तो मैं बोल सकता हूँ A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। और ये अगर इक्वल है तो ये एपी है। एपी है तो मुझे आगे के भी टर्म बताने हैं। तो 7/2 प्लस 1/2 4, 4 कैसे, 7 प्लस 1 8, 8/2 कितना होता है, 4 होता है। सिमिलरली 4 प्लस 1/2, जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे भगवान, एलसीएम लोगे ये 8 बनेगा। 8 प्लस में 1 9/2। अब 9/2 प्लस 1/2, एलसीएम तो लेने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम है। तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लस किया ये 5 आ गया। ठीक है बेटा, क्लास 10th की बात करें हम एनसीईआरटी की। ठीक है, तो इसमें एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इनमें से कौन सा जो है एपी बना रहे हैं। तो इसका थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं, -1.2, 3.2, -5.2 और -7.2। फटाफट हमने क्वेश्चन यहाँ उतार लिया। उतारने के बाद वही कंडीशन, A2 माइनस A1 करो और A3 माइनस A2 करो। अगर आंसर सेम आ गया तो वो एपी है। तो हमने माइनस किया, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 में से 1 गया 2 आया। अगेन 0.2 को तो भूल जाओ, दोनों जगह सेम है। अगेन माइनस माइनस प्लस हुआ, -5 प्लस में 3, अगेन ये -2 आया। दोनों में -2 आंसर आ रहा है, यानी कि ये बराबर आ गए। बराबर आ गए तो एपी बन गया। एपी बन गया तो A5 A6 A7 निकालना है। कैसे निकलेगा, A5 A6 A7, A4 में D प्लस कर दो। A4 कितना है, -7.2, D कितना है, -2। इसमें ये प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये -9.2 प्लस, सॉरी इधर तो प्लस होता है, माइनस में लगाया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, याद रखो। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। बेटा, क्लास 10th एनसीईआरटी की बात करें, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। इसमें हमें ये बताना है ये एपी है या नहीं है। सिंपल है, A2 माइनस A1 करो और A3 माइनस A2 करो। तो A2 में से A1 माइनस किया तो -6 -10, माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 आ गया। अगेन A3 में से A2 किया तो -2 -6, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये भी 4 आ गया। दोनों बराबर आ गए तो ये एपी बना रहा है। एपी बना रहा है तो हमने लिख दिया एपी है। अब A5 कैसे निकालेंगे, A4 प्लस में D। A6 कैसे निकालेंगे, A5 प्लस में D, और A7 A6 प्लस में D। तो D तो हमें पता ही है 4 आ रहा है, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। ठीक है, ओके। चलो बेटा, क्लास 10th की बात करें हम, चैप्टर 5 एनसीईआरटी बुक, उसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इनमें से कौन सा एपी अगर है तो हमें अगले 3 और टर्म्स बताने। उसका क्वेश्चन नंबर 5 देखो, रूट आ गया तो डर जाओगे, डरना नहीं है रूट से। देखो 3, फिर 3 प्लस √2, फिर 3 प्लस 2 √2 प्लस 3 प्लस 3 √2। रूट हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, कोई भी पावर हो, उससे हमें क्या करना है, बस A2 A1 A3 निकालना है और फिर वैल्यूज पुट करनी है। फॉर्मूला वही है, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 करो। अगर आंसर सेम आता है तो वो एपी है। तो A2 कितना है, 3 प्लस √2, A1 कितना है 3, तो 3 प्लस √2 -3, 3 से 3 कट गया, √2 आ गया। अब A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 कितना है, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2 माइनस
3 प्लस रूट 2। अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस जब भी होगा तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज होंगे। तो अब ये माइनस है तो ये 3 जो है प्लस का था ये माइनस हो गया, ये रूट 2 प्लस का था तो ये भी माइनस हो गया। अब 3 से 3 कट जाएगा। अब आ गया 2 रूट 2 माइनस रूट 2। देखो क्या होता है, रूट 2 को अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम करने के लिए x मान लो, तो 2x माइनस में x क्या बचता है x, और x को हमने क्या माना था रूट 2। जब भी ऐसा आए रूट 2 आए रूट 3 आए अपनी तरफ से x मान लो, अगर इसको x मानना है तो रूट 3 को y मान लो, काम आसान हो जाता है। अब देखो ये आ गया a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 इक्वल है AP है, तो अब y a4 प्लस में d, a5 प्लस में d, a6 प्लस में d। अब 3 रूट 2 प्लस रूट 2 तो 4 रूट 2, 4 रूट 2 प्लस में रूट 2 5 रूट 2, 5 रूट 2 प्लस में रूट 2 6 रूट। ये हमारा आंसर। बेटा क्लास 10 एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं मैथ्स का, ठीक है। तो उसमें एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का अब हम कर रहे हैं 6th की बात। क्या कहता है 0.2 0.22 0.222 0.4 टाइम्स 2। क्या ये एपी है? एपी है तो बताओ, नहीं है तो मत बताओ। देखो a2 माइनस a1 करेंगे वही रूल है, a3 माइनस a2 करोगे, सॉरी ये वाला a2 माइनस a1 करेंगे और a3 माइनस a2 करेंगे वही रूल बन जाता है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने क्या किया a2 माइनस a1 किया तो 0.22 माइनस 0.2 किया। अब ये जब माइनस करूंगा कैसे माइनस होता है एक बार समझ लो। देखो जैसे उसने लिख के दे दिया 0.22, यहां लिख के दे दिया 0.2। अब जहां पर कोई डिजिट नहीं है वहां पे जीरो लगाओ और फिर माइनस करो, तो ये 2 आ गया, ये 0 आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये 0 आ गया। सिमिलरली यहां पे देखो 0.222, यहां पे क्या है पॉइंट लगाया, फिर क्या है 2 2, तो पॉइंट के तुरंत बाद 2, फिर इधर 0, फिर इधर 0, फिर माइनस करो 2 0 0.0। अब 0.02 और 0.002 तो इक्वल नहीं है ना, अगर इक्वल नहीं है तो दे डू नॉट फॉर्म एन एपी। कोई दिक्कत? बेटा मैथ्स के चैप्टर 5 की बात करें क्लास 10 एनसीईआरटी, उसका क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट कहता है बताओ ये एपी है या नहीं है, अगर है तो अगले 3 टर्म्स और ढूंढ दो। तो वही a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 करो। तो a2 माइनस a1 क्या है तो -5, -4 -0 तो -4, -8 माइनस ऑफ -4 तो ये प्लस हो गया, ये भी -4, तो इससे ये सब इक्वल आ गया। इक्वल आ गया तो ये एपी बन गया। एपी बन गया तो a5 a6 और a7 निकालना है। कैसे निकालते हैं? a4 प्लस में d, a4 कितना है -12 प्लस में d कितना है -4, d कितना है -4। अब इसको सॉल्व करो -16 फिर -16 प्लस -4 -20 प्लस -4 -24। फिर आज हम बात करें क्लास 10th की एनसीईआरटी की, ठीक है। चैप्टर है एपी। एपी का क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है मुझे ये बताओ ये एपी है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ये एपी है या नहीं है, सिंपल है रूल, a2 माइनस a1 करो और a3 माइनस a2 करो। इफ द आंसर कम्स आउट टू बी सेम, अगर दोनों आंसर सेम आता है, डी सेम आता है तो वो एपी है। तो मैंने a2 में से a1 माइनस किया 0, a3 में से a2 माइनस किया 0, 0 0 आ रहा है वो तो सेम है तो ये एपी बनाएगा। एपी बनाएगा तो सब में अब क्या करेंगे a5 a6 a7 निकालेंगे, फिर 0 0 0 ऐड करेंगे, सेम आंसर आ जाएगा, ये एपी बन गया, याद रखना। बेटा आज हम बात करें क्लास 10th की एनसीईआरटी की, ठीक है। उसका चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 उसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि क्या ये एपी है तो बताइए और अगले कुछ टर्म्स निकालिए। तो मुझे नंबर दे दिया 9th क्वेश्चन 1 3 9 27। तो a2 में से a1 माइनस करो और a3 में से a2 माइनस करो। अगर आंसर सेम आता है तो एपी है वरना नहीं है। तो a2 माइनस a1 3 माइनस 1 2 9 माइनस 3 6, आंसर सेम नहीं है ना तो लिखना द सीरीज डज नॉट फॉर्म एन एपी। बेटा आज हम बात करें क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 5 की, एपी चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है पता लगाओ ये एपी है या नहीं है, अगर है तो अगले कुछ टर्म्स भी निकाल दो। सिंपल सा नियम है, क्या a2 में से a1 माइनस करो और a3 में से a2 माइनस करो। अगर आंसर सेम आता है तो वो एपी है। तो 2a माइनस a के साथ कुछ नहीं है तो अपनी तरफ से 1 मान लो, ठीक है। जहां कोई नहीं वहां भगवान भगवान नंबर 1, तो 2 माइनस 1 1 तो ये a आ गया। फिर 3a माइनस 2a फिर से a आ गया। अब a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 दोनों तो सेम आ रहे हैं तो ये एपी बन गया। एपी बन गया तो सब में ये जो है हम प्लस करते जाएंगे डी की वैल्यू। तो a5 क्या हो जाएगा a5 हो जाएगा a4 प्लस में 5, a4 प्लस में d, a6 क्या हो जाएगा a5 प्लस में d, a7 क्या हो जाएगा a6 प्लस में d, ठीक है। बेटा हम बात करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की, ठीक है। चैप्टर 5 है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 उसका 11th पार्ट क्या कहता है कि पता लगाओ ये एपी है या नहीं है। एपी का नियम है a2 में से a1 माइनस करो और a3 में से a2। देखो ये a स्क्वायर है a2 नहीं है
टू यहां लगता है तब ये A2 बनता है, ठीक है। ओके, अब A2 में से A1 माइनस करूंगा, A स्क्वायर में से A माइनस किया, माइनस तो हो नहीं सकता, अनलाइक टर्म्स है, तो A कॉमन लूंगा। क्या आंसर आ गया? A माइनस में 1, क्योंकि A स्क्वायर में से A गया, A बचा, A में से A गया, 1 बचा। सिमिलरली A3 माइनस A2 करूंगा तो A क्यूब माइनस A स्क्वायर, माइनस किया, A स्क्वायर दोनों में आ रहा है, कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचा? A, इसमें क्या बचा? 1। हालांकि ये सेम है, A माइनस 1, A माइनस 1, लेकिन यहाँ पे A है और यहाँ पे A स्क्वायर, दैट्स वाई ये इक्वल नहीं है। तो A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2 और ये does not form an AP। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 5 की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका क्वेश्चन नंबर 4। हमें ये बताना है ये AP है या नहीं है। सिंपल सा रूल क्या है, A2 minus A1 करेंगे और A3 minus A2 करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो रूट 8 में से रूट 2 माइनस करो और रूट 18 में से रूट 8 माइनस करो। तो जब मैं माइनस करूंगा तो रूट 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो 8 लिखा तो 2 4 2 2 2 1, इन दो 2 की जगह एक 2 बाहर, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 2, ठीक है। और रूट 18 को क्या लिख सकते हैं? फिर से 2 9 3 3 3 1, इन 3 की जगह एक 3 बाहर तो 3 रूट 2, तो ये बन जाता है रूट 2, ये बन जाता है 2 रूट 2, ये बन जाता है 3 रूट 2, ऐसे ही ये बन जाएगा 4 रूट 2, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो रूट 8 में से रूट 2 माइनस किया तो 2 रूट 2 माइनस रूट 2। पहले भी बताया था जब भी रूट 2 सेम दिखाई देता है, x मान लो, तो 2x में से x गया तो एक x बच गया। सिमिलरली 3x में से 2x गया, यानी 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया तो रूट 2 बच गया। अब दोनों में रूट 2 बच रहा है तो मैं बोल सकता हूँ A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2। तो यहां से ये AP बन जाता है, AP बनता है तो यहां से D की वैल्यू क्या आ जाती है? रूट 2। अब यहां पर A5 निकालना है तो A4 प्लस में D, तो A4 क्या है? 4 रूट 2 प्लस में रूट 2, तो ये 5 रूट 2 हो गया। 5 रूट 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? रूट 50। कैसे? 5 रूट 2। अब ये 5 बाहर क्यों आया होगा? क्योंकि दो का पेयर है, अंदर ले जाऊंगा तो 5 इंटू 5 इंटू 2 करूंगा, दैट्स वाई ये रूट 50 हो गया। सिमिलरली रूट 72 और रूट 98। बेटा अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 5.1 की, ठीक है, क्लास 10th की। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मुझे पता लगाओ कि ये एपी है या नहीं। सिंपल नियम, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, अगर आंसर सेम आया तो वो एपी है। तो माइनस करके देख लो, जैसे मैंने रूट 6 में से रूट 3 माइनस किया तो सिर्फ रूट 3 कॉमन आ रहा है, रूट 2 माइनस 1 बच गया। इधर रूट 9 में से रूट 6 माइनस किया, फिर रूट 3 कॉमन आ गया, इधर रूट 3 माइनस रूट 2। देख सकते हो आंसर तो मतलब दोनों का सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं है, ठीक है। बेटा एक्सरसाइज 5.1 की बात कर रहे हैं, क्लास 10th एनसीईआरटी, ठीक है। ओके, कहता है बताओ ये एपी है या नहीं है। एपी है या नहीं है बताने के लिए पहले स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। एक बार ये लिख लिया और वही नियम, A2 में से A1 माइनस करो और A3 में से A2 माइनस करो। अब माइनस करके अगर आंसर सेम आ जाए तो ये एपी है, वरना नहीं है। तो 9 माइनस 1 8 और 25 माइनस 9 16, आंसर सेम नहीं हो तो ये एपी नहीं है। बेटा क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। बताना है एपी है या नहीं है, अगर है तो अगले कुछ टर्म्स भी निकालने। पहले तो इनको जो ये स्क्वायर में वैल्यूज है इनको सॉल्व करके लिखेंगे। तो 1 25 49 और ये 73 का 73, याद रखना ये क्यूब नहीं है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। अब A2 माइनस A1 करेंगे और A3 माइनस A2 करेंगे, अगर आंसर सेम आता है तो वो एपी है। तो A2 में से A1 किया 24, A3 में से A2 किया फिर 24, तो ये दोनों सेम आ गया, ये AP है। AP है तो A5 निकालना है। A5 कैसे निकलता है? A4 प्लस में D क्या है अपना 24, तो 73 प्लस में 24 97। फिर A6 कैसे निकलेगा? A5 प्लस में D 97 प्लस 24 121। A7 कैसे निकलेगा? A6 प्लस में D तो 145। ये हमारा एक्सरसाइज खत्म होती है। सारे क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड हो गई है, एक बार देख लेना आप लोग।